हेलो एंड वेलकम बैक टू योर वीकली मार्केट अपडेट। एक ऐसा वीक जहां निफ्टी तो बाउंस हुआ लेकिन असली एक्शन मार्केट के पीछे चल रहा था। फ्रॉम अ हिस्टोरिक मेटल क्रैश टू अ 20-year ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, स्टे ट्यून्ड एज आई ब्रेक डाउन द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ द मार्केट दिस वीक। This week, Nifty rebounded from the last week's low of 24,900 and closed at 25,320. बैंकिंग से शुरुआत करते हैं बिकॉज एक्सिस बैंक वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स दिस वीक। एक्सिस बैंक ने Q3 में अराउंड ₹6300 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, जो लगभग 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम वॉज क्लोज टू ₹13,800 करोड़। मार्जिन ने 4% के ऊपर होल्ड किया। ग्रॉस एनपीएस 2% से नीचे रहे और रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17% स्टेबल रहा। स्टॉक गेन्ड ऑलमोस्ट 9% दिस वीक। मेटल स्पेस में फोकस रहा वेदांता और हिंदुस्तान जिंक पर। वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक में 1.59% स्टेक बेचने का डिसीजन लिया OFS के थ्रू, जब सिल्वर, जिंक और लेड प्राइसेस रिकॉर्ड हाइज पर हैं। दिस ट्रांसलेट्स टू अराउंड एन ऑफर ऑफ 6.7 करोड़ शेयर्स। फ्लोर प्राइस ₹685 पर शेयर रखा गया, जिससे बेस डील का साइज ₹4,500 करोड़ से ज़्यादा बनता है। शॉर्ट टर्म में सप्लाई प्रेशर रह सकता है, लेकिन फंडामेंटली हिंदुस्तान जिंक एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग कंपनी है जिसका एनुअल एबिटा अराउंड 15,000 करोड़ से ऊपर है और ऑपरेटिंग मार्जिन 45% से ज़्यादा है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी 2026 को फाइनली साइन हो गया आफ्टर नियरली 20 years ऑफ नेगोशिएशंस। दिस डील मेक्स इंडिया अ क्रूशल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसका GDP $17 ट्रिलियन से ज़्यादा और पॉपुलेशन 450 मिलियन से ज़्यादा है। इंडिया EU ट्रेड ऑलरेडी $137 बिलियन का है। डील के अंडर इंडिया 93% EU इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स हटाएगा और EU 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ रिमूव करेगा, जिससे टेक्सटाइल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग और सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा, जबकि ऑटोज और वाइन्स में कंपटीशन बढ़ने वाला है। नाउ बॉन्ड मार्केट ने थोड़ा कॉशियस सिग्नल दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए लगभग ₹30 लाख करोड़ का बोरिंग प्रोग्राम इंडिकेट किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 10% ज़्यादा है। ड्यू टू दिस, इंडियाज बेंचमार्क 10-year बॉन्ड यील्ड हैज़ राइजन बाय अ क्वार्टर ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट सिंस December टू एन 11-month हाई ऑफ 6.72%। इस हैवी सप्लाई के चलते बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए, और राइजिंग यील्ड्स का मतलब होता है हायर बोरिंग कॉस्ट, जो इक्विटीज़ के लिए स्पेशली इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स में वैल्यूएशन प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से डिस्कशन में रही। कंपनी फरवरी से अराउंड 1.5 लाख बैरल्स पर डे रशियन क्रूड बाय करेगी अपने डोमेस्टिक रिफाइनरी ऑपरेशंस के लिए। रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा है, विद अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, और क्रूड सोर्सिंग में छोटा सा चेंज भी मार्जिन्स पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सकता है, स्पेशली जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल है। एंड फाइनली, व्हाट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, व्हाट इज अप विद द मेटल्स? वी सॉ अ हिस्टोरिक सेल ऑफ इन मेटल्स, पर्टिकुलरली प्रीशियस मेटल्स yesterday। कल यूएस में कॉमेक्स पर सिल्वर 26% से ज़्यादा गिरकर क्लोज हुआ एंड MCX पे सिल्वर फेल अराउंड 27%। कॉमेक्स पर सिल्वर क्लोज्ड अराउंड $85 पर आउंस एंड MCX पे इट क्लोज्ड अराउंड 2,92,000 रुपीज़ पर kg। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश इन सिल्वर। वहीं पर कॉमेक्स पे गोल्ड 9% गिरकर 4,895 पर आउंस के अराउंड क्लोज हुआ, और गोल्ड MCX फ्यूचर्स 11.66% गिरकर 1.5 लाख पर 10 ग्राम्स के अराउंड क्लोज हुए। Together, gold and silver eroded trillions of dollars in market crash in one of the most significant liquidity swings in history. In one of our previous videos, हमने बताया था कि क्यों सिल्वर और गोल्ड, स्पेसिफिकली सिल्वर में the investors should be cautious. Silver has always been volatile, और पिछली रैलीज में भी सिल्वर का कुछ ऐसा ही बिहेवियर रहा है। So that was our view. Stay invested but stay cautious. The only money you make is what you take home. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वर एबल टू सेल योर सिल्वर। थैंक यू।